देखिए, मैंने उस वीडियो में यमराज जी से बात की थी और मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आप अतीक के लड़कों को ले जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा था जी बुलडोजर बाबा, उन्हीं को ले जा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपको राम राज्य में रहना है तो देखिए ये 2-4 विकेटें तो गिरेंगी, जो राक्षस है वो मारे जाएंगे। ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा अगर तो भी मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है, बाकी आप सभी को पता है। राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता आ रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरे। ये कौन मौलाना कहां से बोलता है हैदराबाद से, इसकी बहुत चिंता मत करिए। आप देखते रहिए कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक चुनाव चल रहा है, कर्नाटक चुनाव चल रहा है, अखिलेश, मायावती और सभी विपक्ष एक होने की बात कर रहे हैं। अगर इस पे योगी जी जवाब देंगे तो कैसे देंगे? देखिए, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा अगर तो भी मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है, बाकी आप सभी को पता है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कही जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सवालों का जवाब ऐसा होगा कि जो शायद मैं ना दूं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप हनुमान जी को और भी देवी देवताओं में आपस में आप बांट नहीं सकते। सबसे पहले लोगों को यह समझना होगा कि हम सभी सनातनी हैं। अखिलेश जी ने देवरिया में कहा था कि अगर योगी जी अपना केस वापस नहीं लेते तो सबसे लंबी चार्जशीट उनकी होती। देखिए, उनका हक है, वो बहुत सारी चीजें कह सकते हैं और जो भी चीजें वो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते ये पता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि अगर योगी जी कुछ कहते हैं तो उस पर कर देते। अच्छा शिवेंद्र जी, का तो काम है क्या? शिवेंद्र जी, बात हो गई अब योगी जी के स्टाइल में। अब थोड़ा शिवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात कर लिया जाए। तो शिवेंद्र प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मेरा गांव जो है वो इंदुपुर है, जिसे छौगावा में भी वो आता है, तो लोग उस नाम से भी जानते हैं। अरे वाह, यानी आप योगी जी के गृह जनपद के जस्ट बगल के जनपद के हैं। विधायक सल्लम मणि हैं आपके। जी, और आपको बता दें जी, और जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है वो ज्यादातर मैं गोरखपुर में ही पढ़ा लिखा हूं, तो वहां से भी एक कनेक्टिविटी बनती है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और ये भी एक कारण रहा है। कभी योगी जी से मिलना हुआ है? अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है आगे चल करके योगी जी की दया दृष्टि जरूर पड़ेगी और वो एक दिन हमें बुला सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो अभी योगी जी की आप मतलब आवाज निकालते हैं, नकल करते हैं, तो वीडियो बहुत जल्दी योगी जी तक भी पहुंच जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे आप जैसे न्यूज चैनल्स पे चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी भी देखते ही होंगे, और अगर नहीं देखते होंगे तो उनके जरूर आसपास के लोग उन्हें जरूर बताया होगा कि देखिए एक लड़का है और ये इस तरीके से आवाजें निकालता है। तो उम्मीद है उन तक वीडियोस पहुंच गई होंगी, बट अभी तक उनके तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई कि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, एक और सवाल, योगी जी के अलावा क्या किसी और का भी नकल आप निकाल लेते हैं, किसी और की आवाज? जी, बतौर मिमिक्री आर्टिस्ट मैं 100+ वॉइसेस निकाल लेता हूं, और कहूं तो शायद गलत है, निकाल लेता था, क्योंकि 4-5 साल पहले वीडियोस मेरी पड़ी होंगी 100+ वॉइस की। लेकिन अभी इन दिनों मैं योगी आदित्यनाथ जी की आवाज पर इतना ज्यादा फोकस हूं कि बाकी आवाजों पर उतना ध्यान नहीं देता हूं, और मुझे लगता है कि बाकी आवाजें एक तरफ और योगी आदित्यनाथ जी की आवाज एक तरफ, तो बात वही हो जाती है। तो अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की आवाज की? मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, कुछ लड़के बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं। ये पबजी वाला है क्या? तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बोलने की कोशिश करते हैं। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का निकाल लेते हैं या नहीं निकाल लेते हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी की मिमिक्री मैं नहीं कर पाता हूँ। कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से शायद दूसरी आवाजें प्रभावित हो सकती हैं, तो वो मैंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो जो टोन है ना उनका बहुत पतले में जाता है, तो जिसकी वजह से मैंने उनकी कोशिश नहीं करी अभी तक। शिवपाल या मुलायम सिंह यादव?
नहीं मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं लालू यादव जी की आवाज निकाल लेता हूं और बॉलीवुड एक्टर्स की, बहुत सारी एक्टर्स की आवाजें निकाल लेता हूं। ठीक है, तो शिवेंद्र प्रताप जी चलते चलते एक सवाल और, आपको योगी जी का सबसे अगर कहा जाए पसंदीदा डायलॉग कौन सा लगता है या भाषण कौन सा लगता है, एक बार वो हो जाए हमारे मंच पे। जी कुछ डायलॉग्स हैं जो मैं आपको सुनाता हूं। 2-3 डायलॉग्स होंगे इसमें, वो चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता आ रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा किस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और इसी के साथ कुछ डायलॉग्स और हैं जब वो सांसद हुआ करते थे। ये कौन मौलाना कहां से बोलता है हैदराबाद से, इसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। और इसी के साथ एक ये भी डायलॉग है उनका कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाएं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। तो इस तरीके से कुछ डायलॉग्स थे जो मैंने आपको सुनाया। एक बार और मैं आपका एक डायलॉग सुनना चाहता हूं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। देखिए, मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूं कि जो माफिया पहले सरकारों को व्हीलचेयर पर बैठाती आ रही थी, और आज देखिए मेरी सरकार है और व्हीलचेयर पर कौन है आप सभी को पता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, योगी जी का आवाज का नकल करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपको गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल।